प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम सभी सीखेंगे एतद बराबर यह का दूसरा पार्ट। तो सबसे पहले अब इसको लिख देते हैं लट लकार में। लट लकार यानी वर्तमान काल। लट लकार की हिंदी होती है वर्तमान काल। ऐसे हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे गम धातु का। तो गम मीन्स होता है जाना। गम मीन्स होता है जाना। अब इसमें एक वचन, द्विवचन और ये है आपका बहुवचन। अब इसमें हम प्रयोग करेंगे प्रथम पुरुष की क्रियाओं को। प्रथम पुरुष की क्रिया क्या है गम में? तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। कैसे पढ़ेंगे इसको? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो आइए अब इसके साथ में हम कुछ कर्ता को भी लिख देते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में आज सीखेंगे तो यहाँ पर भी एक वचन, द्विवचन और ये है आपका बहुवचन। ये बहुवचन हो गया। तो अब इसमें एतद बराबर यह का हम सभी स्त्रीलिंग में सीखेंगे। तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? एषा, एते, एताः। इस तरह से बन जाएगा। ऐसा मीन्स यह, एते मीन्स ये दोनों और एताः मीन्स ये सभी। तो आइए इसकी हिंदी भी लिख देते हैं ताकि पढ़ने में आसान हो जाए, अनुवाद करने में और अनुवाद सीखने में भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसा मीन्स होता है यह और येते मीन्स ये दोनों और येताः मीन्स होता है ये सभी। ये सभी हो जाएगा या ये लोग, ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये हमारा कर्ता एक वचन में है तो इसकी क्रिया भी एक वचन की होती है, और जब कर्ता हमारा द्विवचन में होता है तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगाई जाती है, और जब कर्ता हमारा बहुवचन में होता है तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की होती है। तो आइए अब इसको हम इससे जोड़ देते हैं, यानी एक वचन को एक वचन से, द्विवचन को द्विवचन से और बहुवचन को बहुवचन से। इस तरह से आप सभी भी अपने कॉपी में बना लेंगे। तो ये डायग्राम अवश्य ही बना लीजिएगा इस तरह से। और फिर इसके बाद इसको इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि ये एक वचन को एक वचन से जोड़ दिया और द्विवचन को द्विवचन से और बहुवचन को बहुवचन से जोड़ दिया। हो सके तो आप यहाँ पर ये जो हमने ये रो बनाया है ये 3, तो आप लोग अलग अलग कलम से इसको बनाइएगा ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी कि एक वचन का एक वचन में इस रंग का है, द्विवचन का द्विवचन से इस रंग में है, और बहुवचन का बहुवचन से जोड़ने पर ये हमारा ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है, इस तरह से, यानी कि काला रंग,
नीला रंग, इसे हरा कर लीजिए या पीला कर लीजिए, या कोई भी आप अपने मन से कोई भी रंग इसमें कर सकते हैं, यानी कोई भी किसी भी रंग से इसको बना सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर क्रिया विशेषण को भी लिख दें, क्योंकि क्रिया विशेषण का भी अनुवाद करते समय आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर अत्र, अत्र मीन्स होता है यहाँ, अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स होता है वहाँ, कुत्र मीन्स होता है कहाँ, न मीन्स होता है नहीं। न मीन्स क्या होता है? न मीन्स नहीं। कदा मीन्स होता है कब। अद्य, तो अद्य मीन्स होता है आज। और अधुना, अधुना मीन्स होता है अब। तो इतने क्रिया विशेषणों का हम सभी प्रयोग करेंगे। तो अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, न मीन्स नहीं, कदा मीन्स कब, अद्य मीन्स आज, और अधुना मीन्स अब। तो अब हम इसको यहाँ पर एक डिज़ाइन में इसको पैक कर देते हैं। आप लोग भी इस तरह से कर दीजिएगा ताकि देखने में कुछ अच्छा महसूस हो, अच्छा लगे। तो आप लोग भी इसी तरह से बना लीजिएगा। थोड़ा मित्रों इसमें लगभग 1 मिनट का समय लग जाता है बनाने में, तो आप लोग अवश्य ही बना लेंगे। 1 मिनट लगेगा तो क्या हुआ, लेकिन अच्छा तो लगने लगेगा काफ़ी। तो इसलिए इसको आप सभी भी ऐसे स्केल की सहायता से बना लेंगे। चाहते तो पहले से भी जैसे हम प्रतिदिन बनाया करते थे, ऐसे प्रतिदिन पहले की तरह बना सकते थे, लेकिन हमने कहा कि आज आप लोगों को इसको बनाने के तरीके भी सिखा दें ताकि आप सभी अपने कॉपी में इस तरह से बना सकें स्केल की सहायता से। तो इस तरह से आप सभी इसको बना लीजिएगा। ये लीजिए, आपका ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से आप सभी इसको इन सभी क्रिया विशेषणों को इस तरह से बना लेंगे। और फिर बनाने के बाद इसको कलर से कलर कर दीजिएगा, यानी रंग से रंग दीजिएगा। तो आपको ये क्रिया विशेषण अच्छे से याद भी रहेंगे और अच्छे से देखने में भी सुविधा रहेगी। अब यहाँ पर हम कुछ कर्मकारक द्वितीया विभक्ति के शब्दों का भी प्रयोग करने के लिए लिख देते हैं। जैसे गृहम मीन्स होता है घर, और विद्यालयम मीन्स होता है विद्यालय, विद्यालयम मीन्स होता है विद्यालय, और आपणम मीन्स होता है बाजार। क्या होता है? बाजार। जैसा कि आपने पहले भी वीडियो में पढ़ा होगा, तो इस तरह से हम लिख देते हैं ताकि आप सभी को याद न करना पड़े, रटना ना पड़े। आप मेरे द्वारा इन बनाए गए आकृतियों से देखने मात्र से आप ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर अब यही लिखा गया है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा। और यहाँ पर उद्यान, उद्यान मीन्स हो जाता है बगीचा, उद्यान मीन्स हो जाता है बगीचा।
तो इस तरह से आप इसको भी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे उद्यानम, उद्यानम मीन्स हो जाएगा बगीचा। तो आइए अब हम वाक्य प्रयोग करते हैं। तो जैसे, जैसे को संस्कृत में बोलते हैं यथा। तो सबसे पहले हम एक वचन के, इस एक वचन के कर्ता और क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एतद बराबर यह है, एतद या एतत् बराबर एतद बराबर यह, ये शब्द रूप है हमारा और इधर धातु रूप है, और ये हमारा ये स्त्रीलिंग में है। तो इसको हम सभी यहीं पर लिख देते हैं स्त्रीलिंग। ये आपका स्त्रीलिंग में है। अब ऐसा मीन्स क्या होता है, यह, एते मीन्स ये दोनों, ये ताह मीन्स ये सभी। और यहाँ पर गच्छति का अर्थ क्या हो जाता है, गच्छति का अर्थ होता है जाती है, क्योंकि ये वाक्य स्त्रीलिंग में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्रियाओं का कोई भी लिंग नहीं होता है, अर्थात किसी भी लिंग में प्रयोग किए जा सकते हैं, चाहे पुल्लिंग, चाहे स्त्रीलिंग, चाहे नपुंसक लिंग में। तो यहाँ पर गच्छति का अर्थ होता है जाता है या जाती है। और यहाँ पर गच्छति लिखने पर ये एक वचन में है, तो यानी इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जाने वाले की संख्या एक है। अब यहाँ पर द्विवचन में है गच्छतः। गच्छतः मीन्स होता है कि दो लोग जाते हैं। क्या होता है, दो लोग जाते हैं। और बहुवचन में क्या होता है, गच्छन्ति। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि बहुत से लोग जाती हैं या बहुत से लोग जाते हैं। तो क्योंकि ये हमारा वाक्य स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ पर हम सभी स्त्रीलिंग का अनुवाद सीखेंगे आज। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने कल पुल्लिंग का अनुवाद सीखा था। तो यहाँ पर सबसे पहले मित्रों हम एक वचन का अनुवाद सीखेंगे, इसके बाद द्विवचन का अनुवाद सीखेंगे, इसके बाद बहुवचन के अनुवाद को क्रम से सीखते रहेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहला अनुवाद करते हैं। तो पहला अनुवाद है कि यह जा रही है, यह जा रही है। वाक्य से जब हम पूछते हैं मुख्य क्रिया से, तो यहाँ पर यह पता चलता है कि कौन जा रही है। तो कौन कहने पर जो उत्तर में मिलता है वही हमारा कर्ता होता है, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, और प्रथमा विभक्ति को हमने यहाँ पर लिखा है। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि कौन जा रही है, तो कौन कहने पर जो उत्तर में मिलता है वही हमारा कर्ता होता है। और जब हमारा कर्ता एक वचन में होता है तो इसकी क्रिया भी एक वचन की होती है, और जब कर्ता हमारा द्विवचन में होता है तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की होती है, और जब कर्ता हमारा दो से अधिक होता है अर्थात बहुवचन में होता है तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाती है। तो कौन जा रही है, पढ़ने पर, यह वाक्य पढ़ने पर हमको यह पता चला कि यह जा रही है, तो यह की मीनिंग हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा। अब क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है इसलिए क्रिया भी इसकी एक वचन की हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे गच्छति, ऐसा गच्छति। तो अब हम यहाँ पर दूसरा अनुवाद करेंगे, यह घर जा रही है, यह घर जा रही है। यह घर जा रही है, कौन जा रही है, तो यह जा रही है। तो यह जा रही है कि इसका अभी अनुवाद हमने किया कि ऐसा गच्छति। तो यहाँ पर भी यह जा रही है, देखिए लिखा है, तो यहाँ पर भी यह हो जाएगा ऐसा गच्छति। तो इसमें
मित्रों यहाँ पर एक शब्द हमने लिखा है अधिक उससे, उस अनुवाद से। तो यहाँ पर हमने लिखा है घर, तो घर शब्द की मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है गृहम मीन्स घर। वैसे भी जो मुख्य हमारी क्रिया होगी उस क्रिया से हम पूछते हैं कि कौन जा रही है, तो यहाँ पर हमको कर्ता मिल जाता है। और जब हम पूछते हैं कहाँ जा रही है, तो कहाँ कहने पर हमको कर्म कारक का पता चल जाता है, और कर्म कारक में ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, तो जिसको यहाँ पर गृहम लिखेंगे। तो यहाँ पर यह की मीनिंग हो जाएगा ऐसा, और घर की मीनिंग हो जाएगा गृहम। तो यहाँ पर हो गया गृहम, ऐसा गृहम। अब क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में, इसलिए क्रिया भी एक वचन की लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छति। तो ऐसा गृहम गच्छति, इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य हो जाएगा, यानी पूरा वाक्य हो जाएगा ऐसा गृहम गच्छति। तो अब आइए हम सभी दूसरा अनुवाद सीखते हैं। जैसे अब ये क्रिया विशेषण लिखा हुआ है, तो हम क्रिया विशेषण का उसमें से कुछ प्रयोग करते हैं। जैसे यह कहाँ जा रही है, कोई पास में बालिका है या स्त्री है, तो अब हम उससे कह रहे हैं, किसी दूसरे से बातचीत में कह रहे हैं कि यह कहाँ जा रही है, तो यह जो नज़दीक है इसके लिए यह का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर अंग्रेजी का दिस प्रयोग किया जाता है। तो यह कहाँ, यह कहाँ जा रही है। तो यह कहाँ जा रही है, अब कौन जा रही है, तो यह जा रही है, तो यह की मीनिंग ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऐसा। अब कहाँ का मीनिंग यहाँ से ले लेंगे, कुत्र मीन्स हो जाता है कहाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे कुत्र। और जा रही है का, तो यहाँ से हम ले लेंगे गच्छति, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छति। वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे। तो ऐसा कुत्र गच्छति, यह पूरा वाक्य हो गया ऐसा कुत्र गच्छति। इसकी हिंदी क्या होगी, यह कहाँ जा रही है। अब इसको एक तरह से और भी कह सकते हैं कि यह कहाँ जाती है, क्योंकि ये लट लकार वर्तमान काल का पहचान होता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसमें दोनों के ही साथ ये गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति लगाए जाते हैं। यदि कर्ता हमारा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की, यदि कर्ता द्विवचन में है तो द्विवचन की क्रिया लगाते हैं, और यदि कर्ता दो से अधिक है, यानी दो से अधिक अर्थात बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में लगाते हैं। तो आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। जैसे कि यह कब जाती है, यह कब जाती है, यह कब जाती है, तो यह जाती है या यह जा रही है, तो यह अनुवाद यही किया जाएगा ऐसा गच्छति। तो यहाँ पर यह की मीनिंग है ऐसा, यहाँ पर देखिए ये ऐसा मीन्स होता है यह, तो यहाँ पर ऐसा लिख दिए। और कब का मीनिंग हो जाएगा कदा, कदा मीन्स होता है कब, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कदा। अब क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी एक वचन की लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाता है गच्छति। तो इस तरह से पूरा वाक्य हो गया ऐसा कदा गच्छति। अब आइए दूसरा वाक्य सीखते हैं। दूसरे वाक्य में थोड़ा सा हम इस वाक्य में ये कर्म भी प्रयोग करते हैं, कर्म कारक ये द्वितीय विभक्ति के जो शब्द लिखे हैं इसको भी, और ये क्रिया विशेषण के शब्दों को भी प्रयोग में लाएंगे। तो आइए देखते हैं कि यह आज विद्यालय जा रही है, जा रही है।
यह आज विद्यालय जा रही है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, यह का क्या हो जाएगा, ऐसा, और आज का तो यहाँ से हो जाएगा अद्य, और विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम, तो यहाँ से हम विद्यालयम लिख देंगे। और जा रही है क्योंकि एक वचन में कर्ता हमारा है और स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पर जब कर्ता हमारा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की प्रयोग में लाएंगे। तो यहाँ पर यह की मीनिंग हो जाएगा ऐसा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा, और आज का मीनिंग यहाँ से लेंगे, अद्य मीन्स हो जाएगा आज, तो ये हो गया अद्य। और ये विद्यालयम मीन्स होता है विद्यालय, तो यहाँ से हम ले लेंगे इसको विद्यालयम, विद्यालयम। तो इस तरह से विद्यालयम हो गया। अब क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है इसलिए क्रिया भी इसकी एक वचन में हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे गच्छति। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया, एषा अद्य विद्यालयम गच्छति। क्या हो गया, एषा अद्य विद्यालयम गच्छति। अब आइए दूसरा वाक्य सीखते हैं द्विवचन के कर्ता के साथ। जैसे ये दोनों जा रही हैं, ये दोनों जा रही हैं, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा ये ते, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये ते, ये ते। अब जब कर्ता हमारा द्विवचन में है तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे, गच्छतः, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छतः, ये ते गच्छतः। अब इसी तरह से अब आइए हम इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे ये दोनों कहाँ जा रही हैं, ये दोनों कहाँ जा रही हैं, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, ये ते, तो यहाँ से हम लिख देंगे ये ते। अब कहाँ का मीनिंग इसमें है कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुत्र, तो ये ते कुत्र। अब जा रही हैं का क्या हो जाएगा, क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी, गच्छतः, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गच्छतः, एते कुत्र गच्छतः। इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य हो गया, एते कुत्र गच्छतः। अब आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। जैसे ये दोनों विद्यालय, ये दोनों विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, ये दोनों विद्यालय जा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा ये ते। यहाँ पर मित्रों स्त्रीलिंग में होगा तो यहाँ पर रहे हैं नहीं होगा, रही हैं। ये दोनों विद्यालय जा रही हैं, क्या हो जाएगा, ये दोनों विद्यालय जा रही हैं, तो ये दोनों का हो जाएगा ये ते, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ते। अब विद्यालय शब्द की मीनिंग यहाँ पर लिखा है, तो विद्यालयम, इस तरह से लिख देंगे ये ते विद्यालयम। अब क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे गच्छतः, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गच्छतः, ये ते विद्यालयम गच्छतः, ये दोनों विद्यालय जा रही हैं। अब आइए
इसमें क्रिया विशेषण का और ये कर्मकारक द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं। जैसे ये दोनों घर कब जाती हैं। ये दोनों घर कब जाती हैं, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा ये ते, घर का हो जाएगा गृहम, तो यहाँ से हम लिख देंगे गृहम। अब कब का मीनिंग यहाँ पर लिखा है कदा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कदा। अब क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है इसलिए इसकी क्रिया लिखेंगे गच्छतः, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छतः। ये ते गृहम कदा गच्छतः। अब आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं द्विवचन में। जैसे ये दोनों वहाँ नहीं जा रहे हैं। ये दोनों वहाँ नहीं जा रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का हो जाएगा ये ते, ये दोनों वहाँ नहीं जा रही हैं, क्योंकि ये वाक्य हमारा स्त्रीलिंग में है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए रही है लिखेंगे हिंदी में। तो ये दोनों का हो जाएगा ये ते, क्योंकि यहाँ पर ये ते मीन्स होता है ये दोनों, तो ये दोनों का हो जाएगा ये ते। अब ये वहाँ शब्द लिखा है तो वहाँ का हो जाएगा तत्र, तो यहाँ पर लिखेंगे तत्र, ये ते तत्र, और नहीं का हो जाएगा न, तो ये न हो गया, ये ते तत्र न। अब क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है इसलिए क्रिया द्विवचन में लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छतः। ये ते तत्र न गच्छतः। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य हो गया ये ते तत्र न गच्छतः। इस तरह से आप सभी इन सभी अनुवादों को नोट करते चलिए और जो नियम हम बता रहे हैं यहाँ पर आप सभी भी इसको अच्छे से समझते चलिए, ताकि एक बार इसको समझ लेंगे मित्रों तो कभी भी आपको नहीं भूलेगा और आप कभी भी कहीं भी अनुवाद करने में सक्षम होंगे, यानी कि बता सकेंगे और लिख भी सकेंगे। अब आइए हम बहुवचन का अनुवाद सीखते हैं। तो बहुवचन में सबसे पहले हो जाएगा कि ये सभी जा रही हैं, ये सभी जा रही हैं। इसका क्या हो जाएगा, ये सभी जा रही हैं, तो ये सभी का हो जाएगा एताह, तो यहाँ पर लिखेंगे एताह। अब क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है इसलिए यहाँ पर इसकी क्रिया बहुवचन की प्रयोग में लाई जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छन्ति, तो हम लिख देंगे यहाँ पर गच्छन्ति। तो अब यहाँ पर मित्रों पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, एताह गच्छन्ति। आइए अब दूसरा अनुवाद सीखते हैं। दूसरे अनुवाद में जैसे ये सभी अब घर जा रही हैं, घर जा रही हैं। ये सभी अब घर जा रही हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये सभी का हो जाएगा एताह, एताह। तो यहाँ पर लिखेंगे एताह, और अब का हो जाएगा अधुना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अधुना, एताह अधुना। और घर की मीनिंग हो जाएगा गृहम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गृहम। और जा रही है क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है तो इसकी क्रिया भी बहुवचन में लगाई जाएगी, तो वहाँ पर लिखा है गच्छन्ति, तो हम यहाँ पर लिख देंगे
गच्छन्ति। इस तरह हमारा कंप्लीट वाक्य हो जाएगा, एताः अधुना गृहं गच्छन्ति। अब आइए दूसरा वाक्य सीखते हैं। तो अब इसमें है कि ये सभी बाजार नहीं जाती हैं। ये सभी बाजार नहीं जाती हैं। ये सभी बाजार नहीं जाती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? अब ये सभी का हो जाएगा एताह, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एताह। और बाजार का क्या हो जाएगा? बाजार का हो जाएगा आपणम, तो यहाँ से हम लिख देंगे आपणम। एताह आपणम। और नहीं का हो जाएगा न, तो यहाँ से हम लिख देंगे न। तो एताह आपणम न। अब क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में, तो इसकी क्रिया बहुवचन की लगाएंगे गच्छन्ति, तो यहाँ पर लिख देंगे गच्छन्ति। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा, एताः आपणम न गच्छन्ति। अब आइए दूसरा वाक्य सीखते हैं। अब दूसरे वाक्य में है कि ये सभी आज कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? ये सभी आज कहाँ जा रही हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? ये सभी आज कहाँ जा रही हैं? तो ये सभी का हो जाएगा एताह। एताह मीन्स ये सभी, तो इसका हो जाएगा एताह। और आज का हो जाएगा अद्य, तो यहाँ पर हम सभी लिख देंगे एताह अद्य। और कहाँ का हो जाएगा कुत्र, तो इस कहाँ के लिए हम यहाँ पर कुत्र लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कुत्र, यानी एताह अद्य कुत्र। अब यहाँ पर क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन की लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छन्ति। तो पूरा वाक्य हो जाएगा एताः अद्य कुत्र गच्छन्ति। अब यहाँ पर मित्रों एक बात और आती है कि जाने के लिए अभी तो हम बता रहे थे कि जा रही हैं जा रही हैं जा रही है ना, लेकिन अब आने के लिए क्या किया जाएगा? तो इन सभी रूपों के सामने यानी गच्छति गच्छता गच्छन्ति के पहले यहाँ पर ये आंग उपसर्ग जोड़ दिया जाता है, यानी कि ये आ बचता है लास्ट में। तो इस आ को हम आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति इस तरह से प्रयोग में लाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आगच्छन्ति को सबसे पहले प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ये सभी आ रही हैं। ये सभी आ रही हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ये सभी का हो जाएगा एताह, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एताह। अब आ रही हैं का आगच्छन्ति हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पहले यहाँ पर उपसर्ग लग जाएगा आ, तो आगच्छन्ति ये बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम आगच्छन्ति लिख देते हैं। तो जब हमने यहाँ पर आगच्छन्ति लिख दिया तो हमारा पूरा कंप्लीट वाक्य बन गया एताह आगच्छन्ति, यानी ये सभी आ रही हैं। और यदि हम इनका प्रयोग करें कि यह आ रही है, यह आ रही है या यह आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइए अब यहाँ पर सीख लेते हैं इसको। यह आ रही है, यह आ रही है या यह आती है।
दोनों का अनुवाद यही हो जाएगा कि ऐसा, ऐसा मीन्स हो जाता है यह, और आ रही है का, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन के लगाएंगे, और आ रही है तो यहाँ पर ये आ उपसर्ग हम इस गच्छति के पहले जोड़ देते हैं, आगच्छति रूप बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आगच्छति, तो आगच्छति। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। ऐसा आगच्छति यानी यह आ रही है। अब इसी तरह से अब ये द्विवचन में भी देख लीजिए कि ये दोनों आ रही हैं, ये दोनों आ रही हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों आ रही हैं, तो ये दोनों का हो जाएगा ये ते, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये ते। अब आ रही हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ता, क्योंकि हमारा द्विवचन में है इसलिए क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे, और इसके सामने यहाँ पर ये आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो हो जाएगा आगच्छतः। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये आगच्छतः। इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य हो जाएगा एते आगच्छतः। तो मित्रों, आप सभी को इन सभी को जितने भी उदाहरण को हमने बताया है, आप सभी अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आप कभी भी इस तरह के अनुवाद कर सकें। और जितने भी यहाँ पर क्रिया विशेषण को हमने प्रयोग किया है, आप और भी क्रिया विशेषण को प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो क्रिया विशेषण का ये वीडियो हमने बनाया है तो उसमें बहुत सारी क्रिया विशेषण को लिखा है मित्रों, कि लगभग 130-140 या 150 के आसपास इतने शब्दों का समावेश हमने इन क्रिया विशेषण में किया है, जो कि दैनिक जीवन में यूज करने वाले हैं, यानी प्रतिदिन हम उसका प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। और उस तरह से इस प्रकार से आप सभी उन सभी शब्दों को याद करके यहाँ पर और भी तमाम प्रकार के अनुवादों का निर्माण कर सकते हैं, यानी अनुवाद बना सकते हैं और आप सभी बोल सकते हैं। तो मित्रों, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमो नमः। और यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।